हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशन लैब। हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हमने करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का डिस्कशन किया था, अभी हम लोग कुछ नई चीज़ों का, नए कंसेप्ट्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे टूल्स सीख रहे हैं हम, ताकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व कर सके आगे चल के, है ना। तो अभी कुछ और चीज़ें सीखते हैं हम लोग। देखो, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखा रहा हूँ ताकि आपको वो क्लियर रहे। हर एक एग्जाम्पल का भी यहाँ पे अपने आप में एक मीनिंग है ना। तो इस वे में लेके चलना। सपोज ये 2 एम्पियर करंट है, इधर 2 ओम का रेसिस्टेंस है, इधर ये 3 एम्पियर है, ये इधर 2 ओम का रेसिस्टेंस है। ऐसे सर्किट में आगे बहुत सारी और भी चीज़ें लगी हुई है। सपोज तो फोकस करना, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये चारों एक तरीके से पैरेलल में है कि नहीं। पहली चीज़ तो पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर इस वायर को छोटा करके मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ले आऊँ, इस वायर को भी छोटा करके यहाँ पे ले जाऊँ, इस वायर को भी यहाँ पे छोटा, तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, तो सारे पैरेलल में है। तो सारे पैरेलल में है, तो ये वाला ये इसके साथ पैरेलल में है। ये देखो इस तरीके से, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से लिखा जा सकता है। वी कैन राइट डाउन बोथ करंट सोर्स, both resistances, 2 ohm, 2 ohm, this is 3 ampere and this is 2 ampere, right? Okay, so now ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ से ये भी करंट है, 2 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो कितना आएगा? 2 और 3 कितना होता है? 5 एम्पियर, राइट। तो इन दोनों को हटा के मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ? 2 और 3 का पैरेलल 5 एम्पियर। मतलब इन दोनों का करंट है ना ये, तो करंट इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आके टोटल कितना आएगा? 5 एम्पियर करंट आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 2 और 3 5 एम्पियर। I can write down like this. This will be 5 ampere. And here 2 ohm and this 2 ohm both are in parallel. So you can write the resultant of these two parallel resistances here. What will be the value of this resistance? 2 and 2 का जो parallel होगा combination, that will be 2 parallel 2, और 2 पैरेलल 2 कितना होता है? 1 होता है वैसे, बट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि ये इन दोनों का पैरेलल होगा, बिकॉज दीज आर 2 पैरेलल। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट को छोटा कर सकते हैं। आगे फिर सर्किट को आगे किस वे में है उस वे में सोल्व कर सकते हैं, बट अभी यहाँ से छोटा कर सकते हैं। इसको आगे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके और भी छोटा कर सकते हैं। अरे कन्वर्ट कर, इस वे में कर सकते हो ना आप। 2 और 2 का पैरेलल कितना होता है? 1 होता है, तो 1 होता है, तो ये आ गया 1 आ गया 1 ओम। तो ये देखो, अभी करंट सोर्स है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बैटरी अप्लाई करना पड़ता है। बैटरी कितना होगा? 5 एम्पियर इंटू 1 कितना? 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 वोल्ट। तो बैटरी इज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ऑफ बैटरी। एंड रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम, जितना यहाँ पे है उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस विल बी 1 ओम, राइट? करेक्ट है। तो ये इस वे में आएगा, तो इस सर्किट को इस वे में भी लिख सकते हैं। तो ये टूल क्या सिखा रहा है? ये टूल ये सिखा रहा है कि इस वे में अगर करंट सोर्स अप्लाई हो, पैरेलल में हो, तो आप उनको साथ में लेके इस वे में कनेक्ट कर सकते हो। अगर इनके बीच में कोई रेसिस्टेंस होता तो फिर ये पैरेलल में नहीं होता, फिर ये नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो कहीं पर भी ये वाला अगर छोटा टूल अगर कहीं पर यूज हो रहा है तो वहाँ पर ये भी कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से इनको मॉडिफाई कर सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं कोई दूसरा तरीका और सिखाता हूँ। दूसरी बात करें कुछ।
मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, और ये भी मान लो ये 3, ये कितना है, ये मान लो 4 ओम है। करेक्ट है। इस सर्किट को सोल्व करने के लिए आप इसको करंट सोर्स में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको मान लो कहीं पे करंट सोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो इसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? इसको करंट सोर्स में कर सकते हो ना। वो रेसिस्टेंस जहाँ पे हम जनरली ऊपर लिखते थे, इसको नीचे लिख लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो इसको ऊपर लिख सकते हो या नीचे लिख लो। तो इसको पहले तो करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट कर लो। मैं अलग अलग, देखो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर पकड़ रहेगी ना, कोई भी बड़ा सर्किट आएगा ना, आप इजीली उसको देख के आप घबराएंगे नहीं। आप उसको हर एक छोटी अगर बारीकी जानते हो आप सर्किट की, तो आप हर एक चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। बड़ा सर्किट आएगा उसमें छोटी छोटी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो रहता है वो आप इसे ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो देखो इसको अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट करना हो तो मान लो 10 ओम 2 ओम, इसका करंट सोर्स कितना होगा? अरे वोल्टेज तो वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो आई कितना होगा V/R कितना होगा 10/2 5 एम्पियर, राइट। तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स आएगा इसका 5 एम्पियर, और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस आएगा, पैरेलल में एक रेसिस्टेंस आएगा, और रेसिस्टेंस कितना होगा 2 ओम है तो यहाँ पे भी 2 ओम आएगा, ठीक है 2 ओम। इसको ये बना दिया मैंने, इसको भी ऐसे बना सकते हैं हम लोग। इसका करंट सोर्स करेंगे तो वो कितना आएगा 5 वोल्ट अपॉन 5 ओम। अरे वोल्टेज यहाँ पे कितना है 4 और रेसिस्टेंस कितना है 4, तो करंट कितना 4/4 1 एम्पियर। तो करंट सोर्स का वैल्यू कितना होगा 1 एम्पियर का करंट सोर्स होगा, 1 एम्पियर का करंट सोर्स, 1 एम्पियर करंट सोर्स। और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस, वो कितना 4 ओम का। तो अप्लाई दिस इज 1 एम्पियर, अप्लाई ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। करेक्ट है। अभी देखो इस सर्किट का तो इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हो ना आप। अभी तो सीखा मैंने 5 एम्पियर 1 एम्पियर पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से 5 + 1 6 एम्पियर का, ये लो 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, ठीक है। दूसरा चीज 2 ओम 4 ओम पैरेलल में, तो 2 और 4 का पैरेलल आ जाएगा इधर, 2 और 4 का पैरेलल, 2 और 4 का पैरेलल कितना होगा 2 × 4/2 + 4, ये कितना होगा 8/6, ये 4/3 ओम, ये होगा R इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट, ठीक है 4/3 आ जाएगा, इट विल कम्स टू 4/3। फाइनली इसको भी आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे यू कैन राइट द वोल्टेज सोर्स, तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, 6 × 4/3, वोल्टेज सोर्स आ गया फाइनल 6 × 4/3, 6 × 4/3 कितना हुआ 3/2, और ये हो गया 8 वोल्ट, और इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 4/3 ओम। तो सर्किट को सिंपल कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लिया देखो सर्किट को। अब आप ये छोटी छोटी प्रैक्टिस कर पाओगे ना, तो फिर सर्किट को आप देखते हैं कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इस वे में भी, तो आप छोटे छोटे टूल्स सीखो। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में इसी चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, एग्जाम में किसी भी तरीके का कुछ भी आ सकता है। आपको हो सकता है करंट सोर्स का रिक्वायरमेंट हो, कभी वोल्टेज सोर्स का रिक्वायरमेंट हो, कभी केवीएल जरूरत पड़ जाए, कभी केसीएल जरूरत पड़ जाए, कभी आपको करंट डिवीजन का रिक्वायरमेंट हो जाए, कभी वोल्टेज डिवीजन का रिक्वायरमेंट हो जाए, डिफरेंट कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें काम में आ जाती है। डायरेक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा इसे कैसे करते हैं, लेकिन आप किस वे में इन चीज़ों का यूज ले लो वो आपको भी नहीं पता रहता, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो नहीं पता रहता।
मतलब टाइप्स पता है, लेकिन क्वेश्चन को किस वे में सोल्व करें, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ना फास्ट करने के लिए कैसे भी, तो आपकी टूल्स पे पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और बात करते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें क्या, कुछ और क्वेश्चन लो। चलो देखो, अगर मैं ऐसे लूँ, मान लो क्या है, रेसिस्टेंस है, एक बैटरी इधर, एक रेसिस्टेंस ये है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, सपोज ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, ये 5 ओम है। ठीक है, करेक्ट है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करें, पहली चीज़ तो आपको ये कुछ वोल्टेज सोर्स तो नहीं लग रहा, वोल्टेज सोर्स लग रहा है क्या? एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ऐसा ही है क्या? क्वेश्चन एक सेकेंड, एक्चुअल में ये करंट सोर्स गिवन है यहाँ पे, इधर करंट सोर्स गिवन है, वोल्टेज सोर्स गिवन नहीं है। क्या है? करंट सोर्स गिवन है अपने को, यहाँ पे करंट सोर्स गिवन है। ये सपोज करंट सोर्स है, इसका है 10 एम्पियर है, या 4 एम्पियर ले लो जैसे पहले ले रहे थे। ये कितना है? 4 एम्पियर, और ये कितना है? 10 एम्पियर, राइट। सॉरी, ये 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस सर्किट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये इस तरीके से बनेगा कुछ। ये सर्किट देखो, ये वाला पोर्शन देखो पहले तो, ये दोनों वायर, तो इसको मैं खींच के अगर एक जगह पे ले आऊँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अरे मैं इसको ऐसा बना दूँ, मतलब समझ में आता ना, ये इस पॉइंट को एक जगह पे ले आऊँ तो ये एक वायर इधर चला जाए, एक इधर, सेम ये। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करंट सोर्स है, ये पूरा एक तरीके से करंट सोर्स है ये वाला, इसकी जगह वोल्टेज सोर्स लगा सकते हैं, बैटरी लगा सकता हूँ। तो देखो बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज आएगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, 10 इंटू 5, 50 वोल्ट का एक बैटरी होगा। और ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो 50, बैटरी का भी साइन पॉजिटिव ऊपर की तरफ ले लिया, ये 50 वोल्ट का बैटरी आएगा। दूसरा एक और चीज़, ये 5 ओम है तो 5 ओम सीरीज में आ जाएगा इसमें, तो ये लो 5 ओम सीरीज में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये लो 5 ओम सीरीज में आ गया ना। इसकी बात करते हैं, इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, 4 2 इंटू 4 8 वोल्ट आएगा ना, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो 2 इंटू 4 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट का बैटरी, 8 वोल्ट का बैटरी। एट वोल्ट का बैटरी, ठीक है। दूसरी चीज, एक रेसिस्टेंस भी अप्लाइड है, रेसिस्टेंस है 2 ओम का। अब 2 ओम को ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कहीं पे लगा लो। तो 2 ओम का बैटरी है, 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम, ठीक है। अब देखो ये 50 वोल्ट का बैटरी, 8 वोल्ट का बैटरी, दोनों का पॉजिटिव एक ही तरफ है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट होता तो माइनस कर देते हैं। दोनों एक ही तरफ तो 58 वोल्ट का तो बैटरी हो गया, ये 58 वोल्ट का बैटरी हो गया, 2 ओम और ये 5 ओम। मैंने एक और चीज़ आपको सिखाई थी ना, क्या, कि जैसे ये 2 ओम को इस तरफ ले जाऊं या इस तरफ रहे, एक ही बात है, सिखाया था ना मैंने ये। अरे 2 ओम को ऊपर की तरफ रख लूँ या नीचे की तरफ रख लूँ, मतलब इसको बैटरी के इस तरफ ले जाऊँ या इस तरफ ले जाऊँ, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं 2 ओम को ऊपर ले जाऊँ तो ये मतलब 5 और 2 एक तरीके से सीरीज में ही है, ऊपर ले जाऊँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2 ओम को ऊपर लिखा तो 2 और 5 सीरीज में आ जाएगा, तो 2 और 5 7 हो जाएगा। तो 2 और 5 को 7 कर दो आप,
ये हो गया 7 ओम एंड दिस इज 58 वोल्ट, करेक्ट है। तो ये सिंप्लीफाई होके सर्किट यहाँ पहुँच गया। ये इतनी कहानी हमने और पढ़ ली। देखो टूल सीख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स करोगे उतना ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा आप लोगों का, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब मैं KCL और KVL की बात करूँ क्या? KCL और KVL की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट KCL एंड KVL। KCL एंड KVL, KCL एंड KVL। इनकी डेफिनेशन आना अलग चीज़ होती है और इनको अप्लाई करना डिफरेंट गेम है। अपन लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो MSc एंट्रेंस का होगा। तो हम लोगों को क्या आना चाहिए? हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन सोल्व करने पे पकड़ होनी चाहिए अपने की। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो डेफिनेशन गेम नहीं है, डेफिनेशन तो सबको पता है कि किस तरीके से KCL और KVL क्या होता है, बचपन से 12th क्लास से पढ़ रहे हैं। बट एक्चुअल में जो इसका किस वे में अप्लाई करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करना आना चाहिए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में KVL काम में आएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग कुछ बात करते हैं KCL के बाद करंट डिवीजन, सॉरी किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है बेसिकली समझ लो इधर ध्यान से। आप लोगों को ये बचपन से पता है कि कोई भी जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट का मतलब है जहाँ पर मोर देन वन करंट आए या मोर देन वन वायर आए। ऐसा सपोज एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, एक वायर इधर चला गया, ऐसा है। एक और वायर इधर ले लो, एक और वायर इधर ले लो, ठीक है। मान लो करंट का इधर डायरेक्शन ऐसा है कुछ और सब बाकी से ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5, राइट। तो ये है कि टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इनकमिंग टुवर्ड्स दिस जंक्शन पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट है, दिस इज जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट वेयर मोर देन वन करंट मीट्स, मोर देन वन करंट मीट अप यहाँ पे, ठीक है ना। तो जंक्शन पॉइंट है ये, जंक्शन पॉइंट। तो करंट का वैल्यू देखो, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट कितना है? I1 इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल आउटगोइंग करंट कितना? I2, I3, I4 और I5, इनका सम होगा सबका। I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। करेक्ट है। ये है आपका जंक्शन पे KCL अप्लाई कर लिया, ये ठीक है। ये तो सिंपल कहानी है, आपने 11th-12th में पढ़ा है, लेकिन इसका जो यूज है वो एग्जाम्पल्स में समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल कैसे करते हैं अभी एग्जाम्पल का मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस पर एक और थोड़ा सा हल्का सा एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। जैसे मान लो इधर से ये एक कोई सर्किट है, उस सर्किट में आपके पास में कोई बैटरी है, ऐसा है। तो ये सीखने का मीनिंग है कि मान लो इधर से 5 एम्पियर करंट आया, 5 एम्पियर करंट आया, इधर से मान लो 2 एम्पियर करंट आया, ठीक है। दोनों इनकमिंग करंट है, ये जंक्शन पॉइंट है। इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है। मान लो मैं इधर बैटरी और लगा देता हूं एक, इधर से 5 एम्पियर करंट है, इधर से 2 एम्पियर करंट है। एक एक्चुअल में ऐसा मतलब एक फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ऐसा अगर हो रहा है
तो ये जो वायर है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पहली चीज तो अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो इधर से बाहर ही निकलेगा 100%, क्योंकि जितना अंदर आता है उतना ही बाहर निकलता है। तो इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, तो ये आउटगोइंग करंट होगा। और 5 + 2 अंदर आ रहा है ना, तो 5 + 2 आउटगोइंग होगा, तो टोटल आउटगोइंग करंट विल बी 7 एम्पियर। चमका? अरे गॉट इट? ये काम में आएगा एक्चुअल में। वो वहाँ पे एक पॉइंट बना के वो कोई गेम है क्या? वो नहीं, वो तो एक कंसेप्ट है। एक्चुअल में तो जो कंसेप्ट है वो अप्लाई यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल अभी मैंने करवाए नहीं, जो एक्चुअल में जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जिस वे में हम लोगों को डील करना होता है KCL को, वो भी मैंने नहीं करवाया। मैं अभी इसको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होगी, ठीक है। ये आप ये समझ में आया ना, ये KCL का गेम है। KCL पे और KVL पे एग्जाम्पल साथ में करेंगे। अभी मैं KVL का इन्फॉर्मेशन और देता हूँ थोड़ा सा। KVL बड़ा काम का चीज़ है। KVL आपको पूरा बुक में काम आता रहेगा। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जब स्टडी करोगे ना, वही हर जगह पे आपको KVL तो मस्ट है, मतलब अच्छे से आना चाहिए आपको KVL। देखो अभी KVL के लिए क्या करना है। मान लो एक सर्किट है, एक और बैटरी ले लो। ये मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 8 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। आपको सर्किट में KVL लगाने पर आपको करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, करंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके आप वोल्टेज का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो KVL कैसे अप्लाई करते हैं? KVL जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लो, KCL किरचॉफ्स करंट लो, दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लो। देखो कैसे अप्लाई करना है, इसको बड़ी शांति से शिद्दत से समझ लेना। पहली चीज तो KVL जब भी अप्लाई करते हैं, KVL एक लूप में अप्लाई करते हैं, मतलब क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ये क्लोज्ड पाथ है, इसमें अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। मान लो एक सर्किट है, ऐसा है, एक सर्किट है ऐसा, ये लो, ये एक सर्किट, ये लो एक सर्किट, ये लो एक सर्किट। इसमें क्लोज पाथ में अप्लाई करना ना, तो आप KVL इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, या इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, या इसमें एक साथ अप्लाई कर सकते हो। इसमें पूरे में एक साथ अप्लाई करोगे तो फिर ये बीच वाले का काउंट नहीं होगा। इसमें भी पूरे में एक साथ अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो जो पूरा लूप ले सकते हो, लेकिन एक पूरा लूप चल के आ जाओ आप, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ से चलना, सिर्फ ये वाला पूरा लूप भी ले सकते हो आप, ये ठीक है ना। पूरा लूप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे खत्म होना चाहिए। एक लूप में अप्लाई होता है KVL, मतलब लूप में अप्लाई होगा, ठीक है, ठीक है, लूप में अप्लाई होगा। अच्छा, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज का एग्जाम्पल ही ले लिया क्या? वाह। तो चलो मैं इसको ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ, नॉर्मल में रेसिस्टेंस वैसे ले लेता हूँ। इसको मैं V1 बोल देता हूँ, वोल्टेज, सॉरी V1 नहीं, इसको एक सेकेंड, इसको V1 बोल रहा हूँ, इसको V2 बोल रहा हूँ, और इसको R1 बोल रहा हूँ, इसको R2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल KVL जो अप्लाई होता है वो एक क्लोज लूप में होगा, ठीक है ना, क्लोज पाथ में। क्लोज पाथ को लूप बोल रहे हैं हम ना, ये है। अब इसमें अप्लाई कैसे होगा, समझना बात को। बैटरी कितनी भी अप्लाई की हुई हो सकती है, मोर देन 1 बैटरी भी हो सकता है, सिंगल बैटरी भी हो सकता है, कितना भी क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहले एक बैटरी पे फोकस करना है, कोई भी एक बैटरी पे फोकस कर लो, इस पे कर लो या इस पे कर लो, जो चाहे आपकी मर्जी, उस बैटरी पे फोकस कर लो। मैंने इस बैटरी पे फोकस कर लिया। फोकस करने का मीनिंग है कि मैं ये इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैं इस बैटरी पर फोकस करना मतलब मैं सारा जो करंट का डायरेक्शन होगा इस बैटरी के अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा। इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड इधर जाएगा। इसमें रेसिस्टेंस में इस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन से करंट एंटर कर रहा है तो रेसिस्टेंस के उस टर्मिनल को पॉजिटिव लिख लो, जिससे करंट बाहर निकल रहा है आउटवर्ड है वो माइनस कर दो।
करंट अब इधर आएगा, इसमें इनकमिंग इधर से है तो इनकमिंग जिधर से है जिस साइड से वो पॉजिटिव, आउटगोइंग जिस पॉइंट से है वहां से माइनस कर दो। तो हर एक एलिमेंट में प्लस माइनस होना चाहिए। बैटरीज पे तो पहले से प्लस माइनस होता है, रेसिस्टेंस पे प्लस माइनस हो गया, चमका, ठीक है। जो करंट जा रहा है वो आई होगा, सब में सेम ही करंट होगा क्योंकि सब सीरीज में है। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में आपको सब पे पहले एक बैटरी को सिलेक्ट करना है। आप चाहे मर्जी हो तो इस बैटरी को सिलेक्ट करते हो, चाहे मर्जी इस बैटरी को सिलेक्ट कर लो। इस बैटरी को सिलेक्ट कर लिया, अब इस बैटरी से करंट की डायरेक्शन से आप डायरेक्शन बना दो, और करंट की डायरेक्शन बना दी आपने कि ये डायरेक्शन है जो भी है, और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स पे प्लस माइनस सेट कर दो, साइन अप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक पॉइंट पकड़ लो कहीं से और वहां से चलना शुरू करो। यहां से चलना शुरू किया मैंने, यहां से चलना शुरू करके मैं इधर से टोटल वोल्टेज काउंट करता हूँ, टोटल वोल्टेज को ऐड करता हूँ, टोटल वोल्टेज ऐड करके मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। टोटल वोल्टेज 0 होता है, इसके अंदर कितना होता है, 0 होता है टोटल वोल्टेज। देखो इसका मतलब समीशन जो वोल्टेज है वो टोटल जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समीशन टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू 0, ये होता है। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, ये तो इसका लॉजिक होता है, इसका जो मतलब एक तरीके से डेफिनेशन टाइप है। मैं यहाँ से वोल्टेज काउंट करना शुरू करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, जो भी एलिमेंट है उस पर वोल्टेज काउंट करना, या इधर इसका वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस आई इंटू आर वन, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, प्लस से एंटर कर रहा हूँ ना, तो ये कैसा आएगा, प्लस का टर्म आएगा, ठीक है। आगे गया, आगे इसमें प्लस से एंटर कर रहा हूँ तो इसका भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर टू, ये होगा आई इंटू आर टू। देन आफ्टर इधर आया, इधर वोल्टेज, इधर तो बैटरी है तो बैटरी में प्लस से एंटर कर रहा हूं तो प्लस कितना वोल्टेज V2, इधर से इधर माइनस से एंटर कर रहा हूं ना, इसमें माइनस कितना है V1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। आगे इसको आप करंट के लिए सोल्व कर सकते हो, वोल्टेज के लिए सोल्व करते हो, किसी के लिए भी सोल्व कर सकते हो, बट कोई भी लूप के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से करके हम लोग KVL अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उस इक्वेशन से आप जो चाहे मर्जी हो वो आगे कैलकुलेट करो, फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या, आपका मोटिव क्या है वो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप जरूरी नहीं इस बैटरी के अकॉर्डिंग करो, आप इस बैटरी से भी करते ना तो भी इस लूप के लिए फाइनली ये इक्वेशन मिलता। मैं करके दिखाऊं, इस बैटरी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, है ना, ये हो गया इस बैटरी, सेकंड बैटरी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, सेकंड बैटरी। सी दिस इज V2, दिस इज V1। इस बैटरी पे फोकस करो, इस बैटरी पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इस बैटरी से करंट की डायरेक्शन ये होगी, इस साइड से एंटर कर रहा प्लस, इस साइड से माइनस, इस साइड से करंट एंटर कर रहा प्लस, इस साइड से बाहर जा रहा है ये माइनस, ठीक है, आ गया। अब आप वोल्टेज काउंट करना स्टार्ट करो, करंट कितना है सब में I है, ये R1 है ये R2। वोल्टेज काउंट करना स्टार्ट करो, वोल्टेज काउंट करना, तो वोल्टेज आप चाहे मर्जी इधर से चल लो लूप में या इधर से चल लो, किसी भी डायरेक्शन से चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। टोटल मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट करूं, इधर माइनस से एंटर कर रहा हूं तो माइनस, वोल्टेज कितना आएगा इस पे, करंट इंटू रेसिस्टेंस I इंटू R1, फिर आगे गया नेगेटिव से एंटर कर रहा हूं तो माइनस I इंटू R2, फिर आगे गया पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूं पॉजिटिव V2, इधर आया इधर नेगेटिव से एंटर कर रहा हूं माइनस V1, ठीक है, इक्वल टू 0, टोटल 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को मैं उधर ले जाता हूं, तो उधर लेके गया तो ये IR1 प्लस IR2 ट्रांसफर किया तो, और ये V2 माइनस V1। पहले वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखो सेम ही है क्या, सेम नहीं है, सेम नहीं है, ओ कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है, माइनस